जिंदगी में वही करो जो तुम्हें करना है। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। अगर तुम बार बार उन लोगों को इज्जत देते रहोगे जो इसके लायक नहीं हैं, तो एक दिन खुद को भी खो दोगे। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि जितनी ज्यादा इज्जत तुम उन्हें दोगे, वे उतनी ही ज्यादा तुम्हें तकलीफ देंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां खर्च मत करो जहां तुम्हारी कद्र नहीं है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो, यह केवल हमारी सहन शक्ति का प्रमाण है। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। कड़वे सच ने हमें मीठे झूठ बोलने का हुनर नहीं सिखाया, बल्कि कई रिश्ते हमसे छीन लिए। अधिकतर हाउसवाइफ को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके घर के नौकरी पेशा पुरुषों को परिवार चलाने के लिए बाहर कितनी बार अपमान सहना पड़ता है। समाज केवल संघर्ष की चमक देखता है, पर उसमें लगी चोटों को नहीं। याद रखना, सिर्फ धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। अपनेपन का दिखावा करना और किसी की भावनाओं से खेलना, यह छल का सबसे घिनौना रूप है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी का खिलौना। अगर सामने वाला दोगला निकले तो बुरा बनने में भी कोई बुराई नहीं है। कभी कभी अपने सम्मान के लिए कठोर बनना भी जरूरी होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य अपने आप सामने आ जाता है। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए मरना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संसार में लोग केवल जाने के बाद ही किसी की कीमत समझते हैं, लेकिन जब तुम खुद को समझ लोगे तब दूसरों की मान्यता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। अगर तुमने जिंदगी में चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मौन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आघात तब होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। गैरों से क्या शिकायत करना जब अपनों ने ही ठुकरा दिया हो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जिंदगी में सुकून से रह पाओगे। याद रखना, चालाकी सिर्फ 4 दिन चमकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अपनी जगह पर कायम रहती है। जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत अंतर होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारी आत्मा से जुड़े लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जब तुम स्वयं के साथ संतुष्ट होते हो तो अकेले रहना भी एक सौंदर्य बन जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब तक कोई संबंध स्वाभाविक रूप से जीवित है उसे संभालो, लेकिन यदि वह बोझ बन जाए तो उसे जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम लेकिन दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने वाले अक्सर अपने जीवन की सच्ची खुशी को खो देते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। यही संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं, कोई वादा अंतिम नहीं। प्रेम और रिश्तों में स्थिरता तभी आती है जब दोनों पक्ष समझदारी और सम्मान के साथ उन्हें निभाते हैं। प्यार में जरूरी यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ जाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। यह सच्चाई है कि जो धन से समृद्ध होता है उसके दोष भी ढके जाते हैं, और जो निर्धन होता है उसकी अच्छाइयों पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहता है वह कभी वास्तविक आनंद को महसूस नहीं कर सकता। सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यदि तुम्हारी आत्मा शांत है तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इस जहां में कहां सबको प्यार मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहान के द्वार से। एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो इन परीक्षाओं से डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो इनसे सीखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। सुख भी एक परीक्षा है, और यदि उसमें संतुलन न रखा जाए तो वह स्वयं ही दुख का कारण बन जाता है। यदि शांति की इच्छा रखते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। इच्छाएं जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब वे मनुष्य को अशांत कर देती हैं। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ही जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। यदि तुमने किसी के साथ अन्याय किया है तो यह मत सोचो कि वह अन्याय वहीं समाप्त हो गया।
समय एक महान न्यायाधीश है और जो कर्म किए जाते हैं वे लौट कर अवश्य आते हैं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होता है कि हमें वही लोगों से मिला जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया था। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब तुम्हारे आत्म सम्मान की बात हो तब झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। लेकिन जब कोई तुम्हारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए तब चुप रहना आत्मसमर्पण है। इसलिए अपने रिश्तों को समझदारी से निभाओ, अपने जीवन को शांति और सच्चाई के मार्ग पर चलाओ और अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और जो लोग हालात देखकर साथ देते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं होते। श्रेय मिले या न मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। परिवर्तन हमेशा उस जगह शुरू होता है जहां सुविधा समाप्त होती है। जो औरत या मर्द झूठा प्यार करते हैं वे हमेशा दो चीजों की मांग करेंगे। पहली, तुम्हारा आत्मसम्मान और दूसरी, तुम्हारा अंधविश्वास। सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर नहीं चलता। यह नियमों का दोष नहीं कि वे कड़वे हैं, बल्कि यह स्वार्थी जीव का दोष है जो केवल मीठा सुनना चाहती है। इच्छा हो उतना कमाने की ताकत रखो, लेकिन कमाने के जुनून में अपनी शांति और आत्मसम्मान मत खो। ऊंचा उठना है तो अहंकार को हल्का करो, क्योंकि वही ऊपर जाता है जो भारहीन होता है। स्वर्ण पदक जीतने वाला भी सिर झुकाकर ही अपना मेडल लेता है, इसलिए विनम्रता को अपनाओ। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है। कोई नहीं जानता कि उसकी गहराइयों में कितनी भावनाएं, कितने सपने और कितनी यादें समाई हुई हैं। शक से रिश्ते अक्सर समाप्त हो जाते हैं और हर बार गलती गलतियों की नहीं होती। कभी कभी कसूर सिर्फ संदेह का होता है। इसलिए अपने विचारों को निर्मल और प्रेम को निस्वार्थ बनाओ, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का जमीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वह कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्म मंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वह अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। यह धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसीलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती, वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। हर व्यक्ति सुंदरता चाहता है, लेकिन हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह संसार बाहरी आकर्षण पर अधिक ध्यान देता है, लेकिन वास्तव में जो सबसे मूल्यवान है वह आंतरिक सुंदरता और सच्चे भाव हैं।
संकट के समय मनुष्य को वास्तु दोष, पितृदोष, नक्षत्र दोष और ना जाने कौन कौन से दोष याद आते हैं, लेकिन वह अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। अगर इंसान अपने दोषों को सुधारने में उतना ही समय लगाए जितना वह बाहरी कारणों को दोष देने में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। देर से सफलता मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। यह संभव है कि तुम अपने जीवन की सबसे लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो। जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। समय का इंतजार मत करो। अपने कर्मों को इतना प्रभावशाली बनाओ कि समय तुम्हारे अनुकूल हो जाए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। यह संसार स्वार्थ से चलता है और अक्सर विश्वासघात उन्हीं से मिलता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो और अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा संरक्षक बनाओ। जीवन में हर अनुभव और हर कदम की एक गहरी अहमियत है। जैसे पत्थर से ठोकर खाकर कोई बड़ा आदमी बन सकता है, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर कोई पत्थर की ठोकर खाकर भगवान बन सकता है, तो हम भी अपने संघर्षों से उभर कर किसी महान कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। हां और नहीं दुनिया के सबसे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द न केवल हमारी दिशा तय करते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बनाते हैं। जब कोई आपसे नाराज हो और यह सोचता हो कि आप उसे मनाएंगे, तो उस घमंड को कभी टूटने मत देना। आपकी शांति और खुशियां तब बनी रहती हैं जब आप दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुखों को किसी के सामने नहीं बताते। यह मानसिक संतुलन और समझदारी हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। जो मनुष्य अहंकार और गलत फहमी में उलझा रहता है, वह अक्सर महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है और छोटे मुद्दों में ही खो जाता है। एक व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझन महसूस करता है, उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, सफलता की बेचैनी और लगातार दौड़ में रहने से जीवन में तनाव बढ़ता है। लेकिन एक दिन वह समझ पाता है कि असली शांति और सच्चा मन वही होता है जो काम करता है, न कि केवल सफलता के पीछे दौड़ता है। यह उसे तब समझ में आता है। जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है जब हम संकटों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह मानना चाहिए कि असल सफलता तब होती है जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं। वह व्यक्ति जो कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से उठ खड़ा होता है, वही असल में जिंदा होता है। जीवन में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसलों को चुनता है। अगर हमें जीवन में सफलता मिलती है, तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। जीवन में ऐसे लोग जोड़िए जो आपके सही समय पर आईना बनकर आपकी स्थिति दिखाए और आपकी परछाई की तरह हमेशा साथ रहें। क्योंकि जो लोग हमारे साथ होते हैं, वे ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। जब हम अपने मन को शांति से नियंत्रित रखते हैं, तो जीवन अपने आप शांतिपूर्ण बन जाता है। सत्य की राह पर चलना ही असली शांति और संतुलन का कारण है। समुद्र में कितनी भी चीनी डाल दो, वह कभी मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी तुम्हारे नहीं होंगे। इसलिए सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखो। हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है और चाहे तो दिल तोड़ सकती है। शब्दों की ताकत को समझो, क्योंकि वे ही रिश्तों को जोड़ते हैं और वे ही उन्हें तोड़ते हैं। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है, चाल ढाल, रहन सहन, यहां तक कि आदतें भी। लेकिन किस्मत और नसीब केवल कर्मों से ही मिलते हैं, किसी की नकल से नहीं। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर साल बदलता है, हर मौसम बदलता है। लेकिन अगर तुम नहीं बदलोगे तो जीवन की धारा में पीछे छूट जाओगे। जीवन एक यात्रा है। अगर इसे रोकर जियोगे तो यह बहुत लंबी लगेगी, लेकिन अगर इसे हंसकर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। जो पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी से रास्ता नहीं पूछा, वह अपने बलबूते पर आगे बढ़ी। उसी तरह इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता वहीं बनता है जहां चलने की हिम्मत होती है। हर इंसान जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है,
लेकिन चुनौती अपने मन को समझाने की होती है। जब मन भ्रम में हो तो सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि सत्य ही तुम्हें अंततः मुक्त करेगा। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिसे तुम्हारे वक्त की कदर हो। बेवजह अपने समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि हर बीता हुआ पल तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा खो देता है। विनम्र बनो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ाती है और तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराती है। समय और घर बदल जाए ये चिंता की बात नहीं, लेकिन जब अपने बदल जाए तो वह सबसे बड़ा दुख होता है। इसलिए रिश्तों को भावनाओं से नहीं, समझदारी से निभाओ। हजारों महफिलों में लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अपने ही वहां ना हो तो भीड़ में भी तुम अकेले महसूस करोगे। इसलिए संख्या नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दो। जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़ा है वही तुम्हारा सच्चा अपना है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए भरोसे को बचाए रखना सीखो, क्योंकि यह एक बार खो जाए तो उसे लौटाना नामुमकिन हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन भूल जाता है कि जो स्वयं को समझ ले वही इस संसार को समझ सकता है। जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मिलना और बिछड़ना, ये सब उसी का हिस्सा है जो सांसारिक मोह में बंधा हुआ है। लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने कर्म और आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। दिल सिर्फ धड़कता है। अगर यह बोलता तो संसार के सारे छल, सारे दर्द और सारी सच्चाइयां उजागर हो जाती। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे वह अकेले ही सहता है, पर जो इस संघर्ष में धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दुश्मन इतनी आसानी से कहां मिलते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। इस दुनिया में अच्छाई का मूल्य तब तक नहीं समझा जाता जब तक उसे ठुकरा न दिया जाए। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार परखा जाता है, लेकिन याद रखना, परखने वाले बदल सकते हैं पर सत्य कभी नहीं बदलता। समाज रोते हुए पुरुष से उसका पुरुषत्व छीन लेता है और विद्रोह करती स्त्री से उसका स्त्रीत्व, लेकिन यह दुनिया के नियम है, तुम्हारे नहीं। भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है वही जीवन का वास्तविक योद्धा होता है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ोगे तो वह रिश्ता भी टूटेगा और तुम्हारा दिल भी। प्रेम में अधिकार होता है पर बंधन नहीं। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो वह छूट जाएगा, लेकिन अगर प्रेम सच्चा होगा तो कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकेगी। अब दिल शिकायत करने से डरता है, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय दूर हो जाना बेहतर समझते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। जो तुम्हारे लिए सच्चा होगा वो तुम्हें खोने से डरेगा, बाकी सब अवसर के अनुसार अपने रास्ते बदल लेंगे। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे स्वयं को ही गिरा लेते हैं। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि जो पेड़ सबसे झुका होता है उसी पर सबसे अधिक फल लगते हैं। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करो, पर चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बेइज्जती मत करो। हर शब्द का अपना भार होता है। कभी कभी एक कटु वचन वर्षों के रिश्तों को समाप्त कर देता है। इसलिए वाणी में संयम रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं। पहली, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ न हो। दूसरी, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। क्योंकि एक व्यक्ति का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित कर सके। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। जीवन में सच्ची सफलता वही है जिसमें न केवल तुम आगे बढ़ो बल्कि अपने मूल्यों को भी बनाए रखो। याद रखना, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों को याद रखेगा, तुम्हारे शब्दों को नहीं। इसीलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्य और धैर्य को अपनाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ।
गरीबी में वही रिश्ता सबसे खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जब जेब खाली होती है तभी असली अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन जैसे ही पैसा पास आता है हजारों यार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखने का सही समय कठिनाइयों में होता है, न कि ऐशो आराम में। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। ये जीवन क्षणिक है, लेकिन इसके भीतर की सच्चाई अनंत है। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए हर क्षण को प्रेम और सच्चाई के साथ जियो। हमारे दरमियान ये कौन सा रिश्ता है? लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं, ये कई जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के गहरे लगते हैं, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यदि तुम कमजोर पड़ोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और तोड़ेंगी, लेकिन यदि तुम मजबूती से खड़े रहोगे तो यही जिंदगी तुम्हें विजेता बना देगी। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। मांगो उसी से जो खुशी से देता है। ईश्वर से मांगो, लेकिन शिकायत मत करो। वह सुनता सबकी है, पर देता वही है जो सही समय पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। इंसान बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हार वहीं होती है जहां इंसान खुद को छोड़ देता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच ये है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है, कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, ये सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव न हो तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके, क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा
तो कोई दूसरा कैसे करेगा? हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं, तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, न कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में यह सब चीजें मौजूद हैं, वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। जो सुकून घर में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी, उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल 4 दीवारों का नाम नहीं, ये वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है। यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है इस जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे, वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया, वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है, क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है, न कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है, तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है, उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है, वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है, वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, न कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो, अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ, और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। तकलीफ किसे कहते हैं? तकलीफ वह होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन जुबान खामोश हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो इंसान बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखना, पत्थर चाहे जितना भी कठोर हो जाए, उसमें से भी एक दिन जलधारा फूट सकती है, अगर उसमें सहनशीलता और विश्वास हो। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ अनसुनी चीखें इंसान को वो सबक दे देती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती।
कभी कभी जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन हालातों के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मबल को और मजबूत कर लेता है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए कर्म और समर्पण भी उतने ही आवश्यक हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।